डीएम यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और डीसी यानी कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, जिसे लोग आम बोलचाल की भाषा में डीएम और कलेक्टर भी कहते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग इन पदों को लेकर कंफ्यूज रहते हैं। कुछ लोग इन पदों को अलग अलग मानते हैं तो कुछ इन्हें एक ही पद कहते हैं, और किसी को इन पदों में अंतर या समानता मालूम भी हो फिर भी वे इनकी जिम्मेदारियों को लेकर भ्रमित रहते हैं। ज़्यादातर लोगों को ये मालूम नहीं होता है कि आखिर डीएम और डीसी में क्या अंतर है और इन पदों पर स्थापित अधिकारियों का काम क्या होता है। तो आइए आज हम आपको इन दोनों ही पदों से संबंधित सभी जानकारियां उपलब्ध कराएंगे। नमस्कार, मैं हूं वैष्णवी और आप देख रहे हैं रूबरू बिहार। कौन होता है डीएम? जिला मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, इसे संक्षिप्त में डीएम भी कहते हैं, और बोलचाल में उपयोग में लाए जाने वाला कॉमन नाम भी डीएम ही है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भारतीय प्रशासन सेवा का अधिकारी होता है। ये भारत में एक जिले के सामान्य प्रशासन के सबसे वरिष्ठ कार्यकारी मजिस्ट्रेट और मुख्य प्रभारी होते हैं, जो भारत में प्रशासन की एक मूल इकाई है। सरकार द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा के संगठन से कई राज्यों या जिलों में अधिकारियों की पद स्थापना की जाती है। आईएएस में रखे गए सदस्यों को या तो सीधे संघ लोक सेवा आयोग द्वारा नामांकित किया जाता है या प्रमोट किया जाता है। अलग अलग जिलों में जिला मजिस्ट्रेट को सौंपी गई जिम्मेदारियां अलग अलग हो सकती हैं, परंतु मुख्यतः एक डीएम की जिम्मेदारी उसके जिले में प्रशासनिक व्यवस्था को बनाए रखने की होती है। एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की प्रमुख जिम्मेदारियों में जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखना, पुलिस को नियंत्रित करना और निर्देश देना, मृत्यु दंड के कार्यान्वयन को प्रमाणित करना, अधीनस्थ कार्यकारी मजिस्ट्रेटों का निरीक्षण करना, डिस्ट्रिक्ट के पास जिले के लॉकअप्स और जेलों के प्रबंध की जिम्मेदारी होती है। आपको बता दें कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की भूमिका में रहने वाले डिप्टी कमिश्नर ही आपराधिक प्रशासन का प्रमुख होता है। कौन होता है डीसी? डीसी यानी कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, ये जिला स्तर पर राजस्व प्रबंधन से जुड़ा सबसे बड़ा अधिकारी होता है। राजस्व मामलों में संभागीय आयुक्त और वित्तीय आयुक्त के माध्यम से डीसी का उत्तरदायित्व सरकार के प्रति होता है। जिला कलेक्टर जिले के पूरे प्रबंधन का प्रभारी होता है, जो सभी विभागों को ध्यान में रखते हुए उनके क्षेत्र में आता है। एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, जिसे आम बोलचाल की भाषा में सामान्य रूप से कलेक्टर कहकर पुकारा जाता है, की प्रमुख जिम्मेदारियां रेवेन्यू कोर्ट, राहत एवं पुनर्वास कार्य, जिला बैंकर समन्वय समिति की अध्यक्षता, जिला योजना केंद्र की अध्यक्षता, भूमि अधिग्रहण का मध्यस्थ और भूमि राजस्व का संग्रह, लैंड रिकॉर्ड से जुड़ी व्यवस्था, कृषि ऋण का वितरण, एक्साइज ड्यूटी कलेक्शन, सिंचाई बकाया, इनकम टैक्स बकाया वो एरियर से जुड़ा होता है। इसके साथ ही एक डीसी का कार्य राष्ट्रीयता, अधिवास, शादी, एससी एसटी, ओबीसी, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जैसे वैधानिक सर्टिफिकेट जारी करना भी होता है। आपको बताते चले कि आजादी के पहले न्याय शक्ति और कार्यकारी शक्ति दोनों ही एक ही व्यक्ति के पास होता था, लेकिन संविधान लागू होने के पश्चात आर्टिकल 50 के तहत पब्लिक सर्विस को अलग कर दिया गया। इस प्रकार डीएम और कलेक्टर की जिम्मेदारियां और कार्य क्षेत्र अलग अलग हो गए। एक डीएम को उसकी कार्यशक्ति दंड प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी से मिलती है, तो वहीं एक कलेक्टर को उसकी भूमिका का भूमि राजस्व संहिता यानी कि लैंड रेवेन्यू कोड से प्रदान होता है। आपको यह भी जानकारी दे दें कि भले ही डीएम और डीसी दो अलग अलग पद हैं, मगर देश के कई राज्यों में डीएम और कलेक्टर के कार्यों और शक्तियों को निहित कर दिया जाता है। ऐसे में लोग मानते हैं कि डीएम और कलेक्टर एक ही होता है, हालांकि ऐसा हमेशा होना जरूरी नहीं है। वहीं अगर डीएम और डीसी की सैलरी की बात करें तो एक डीएम को सैलरी व भत्ता के अलावा कई अन्य सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। 7वें वेतनमान के अनुसार एक डीएम की सैलरी 1 लाख से 1.5 लाख रुपए प्रति महीने होती है। वहीं इसके अलावा इन्हें बंगला, गाड़ी, सुरक्षा गार्ड, मेडिकल, फोन इत्यादि की सुविधा भी सरकार द्वारा प्रदान की जाती है। जबकि अगर बात करें जिला कलेक्टर की तो इनकी सैलरी 80,000 के करीब होती है। वहीं अगर ये कैबिनेट सचिव के पद तक पहुंच जाते हैं तो इनकी सैलरी 2.5 लाख प्रति महीने होती है। ऐसे ही और रोचक जानकारियों के लिए देखते रहें रूबरू बिहार।